हे गाइस लिसन, आज हम लोग जोशी मैम के साथ एक ऐसा प्रैंक करेंगे ना जिसके बाद वो अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत और सेक्सी समझने लगेगी। अरे हाँ, मजा आएगा। अरे यार बबलू रहने दे, मत कर, प्रॉब्लम हो जाएगी साले। सच कहा है किसी ने कि दूसरे की बीवी पर लट्टू और अपने दोस्त फट्टू कभी नहीं होने चाहिए। आजा सनम मधुर चांदनी में हे गाइस लिसन, लगता है मैम आ गई। Guys, what's happening? ये क्या बदतमीजी है? स्टॉप इट गाइस, यार तुम लोग कम से कम देख तो लो किसके साथ मजाक कर रहे हो। वो जोशी मैम है भी कि नहीं? अबे जोशी मैम आ गई। ओ माय गॉड, तुम्हारे लिए इतने सारे फूल। मतलब कॉलेज शुरू होने से पहले ही कर दी पटने पटाने की भूल। एक बात ध्यान से सुन लो, लेकिन मेरे होते हुए ये सब नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड मिस ब्यूटीफुल? टोटल वेस्टेज ऑफ फूल बिकॉज यू आर ऑल ब्लडी फूल। डोंट माइंड मैम, बट यू आर लुकिंग सो कूल। शट अप। हाँ तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही थी प्रेम के बारे में। एक्सक्यूज मी, लिसन, देखिए अंडरस्टैंड कि मेरी वजह से आपको काफी दुख पहुंचा, सो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। नहीं करूंगी। अरे अरे कर दीजिए ना। देखिए हम कानपुर वाले बिना गलती के माफी और खाली पेट कॉफी कत्ते बर्दाश्त नहीं करते। कर दीजिए ना माफ। अच्छा, तो फिर पीछे क्यों पड़े हो? एक्चुअली ना हमने सारा प्लान हमारी मैम मिसेस जोशी के लिए किया था और अचानक उसी वक्त आप आ गई। जोशी मैम के लिए ऐसी घटिया हरकत, तुम पक्का नर्क में जाओगे। घंटा अब, लेकिन अगर आपने हमें माफ नहीं किया ना तब तो पक्का नरक में जाने वाले हैं। वैसे तुम्हारी जो हरकत है ना, वो माफ करने वाली तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें क्या, चलो माफ किया। ही करने की जरूरत नहीं है, समझे? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हमें ना ऐसा सबके सामने तमाशा करना या बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके ओके डियर, पर रहेंगे आपके नियर। बाय। यार हीना, हाँ मैं ना अब लाइफ में सिंगल से डबल होना चाहता हूँ। क्या? डबल? हाँ? तुम? यार तुझे डबल नहीं डायरेक्ट ट्रिपल होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो इंडिया में तो तुझे लड़की मिलेगी नहीं। हाँ, अच्छा। तेरे लिए बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हाँ। तू है ना पगलायन। अबे तू पागल है, मैं तुझे भाईजान बुलाती हूँ, भाईजान। तू भाईजान से भाई निकालकर अपनी जान बनाने में फोकस कर, देख फायदे में रहेगी। और वैसे भी मेरे सिवा इस दुनिया में तेरे साथ शादी करेगा कौन? सही कहा ना? देख सोच ले, अगर तूने मुझे अपना पति बना डाला तो 9 लाख 9 लाला पूरी लाइफ करेगी चिंगा लाला। जिंगा लाला पति बनोगे मेरे? अभी बताती हूँ तुम्हें। क्या कुछ भी। अरे तुम लोग तो मस्ती कर रहे हो और बबलू पता नहीं किस सोच में डूबा पड़ा है। ओए बबलू, अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ गई यार, तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार, साक्षी के बारे में सोच रहा था। कितनी अच्छी लड़की है ना वो। साक्षी? यार कल हम लोग की वजह से उसको कितना बुरा लगा होगा ना। ओहो, तो उसके बारे में सोच रहा है, पर एक बात तो सच्चाई है कि वो इसको घास भी नहीं डालती है। बिल्कुल बिल्कुल। घंटा, मैं चाहूँ ना तो उसे 1 हफ्ते में पटा लूं। अगर नहीं पटी तो? डोंट वरी, हम कानपुरिया लोग गुटखा खाकर नाली पाटना और लड़की पटाना बहुत अच्छे से जानते हैं। देखते हैं, अगर साक्षी तुझसे नहीं पटी तो हम सबको देहरादून की ट्रिप करानी पड़ेगी। पक्का पक्का प्रॉमिस मेरी तरफ से। Promise? प्रॉमिस। I'm so sorry. Thank you.
अरे वाह, आप नरेश दत्त जी को पढ़ रही हैं? क्या बात है। स्वामी विवेकानंद जी। सन 1863 कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी मेरे पसंदीदा फिलोसोफर हैं। शिकागो की एक धर्म संसद में अंग्रेजी समझने वालों के बीच एक भाषण देते हुए स्वामी जी ने यह कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान से हूं, जिन्होंने दुनिया को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। और हम सिर्फ सहनशीलता में ही नहीं विश्वास रखते हैं, बल्कि विश्व के सभी धर्मों को एक समान सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं तो कहता हूं, अगर कोई दुनिया को जीवन में शांति, सद्भाव, परोपकार का पाठ पढ़ा सकता है, वो एकमात्र भारतवर्ष ही है। भारत का गौरव और हिंदू धर्म के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त जी ही है। और यही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेजिंग यार, आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हो। किसने दिखाया ये ज्ञान का मार्ग? भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों ने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। चलो, ये बात तो आज क्लियर हो गई कि तुम वो हिंदी फिल्मों के विलन होते हैं ना, बैडमैन टाइप्स, बिल्कुल नहीं हो। वैसे बंदे को पूरे कॉलेज में बबलू के नाम से जानते हैं। साक्षी। फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स, नेकी और पूछ-पूछ। लेकिन ये दोस्ती तभी मंजूर होगी अगर कल सुबह आप 10 बजे हमारा बास्केटबॉल मैच देखने आएंगे ना? ओके। आज का मैच 2 ग्रुप के बीच में होने जा रहा है, रॉक ग्रुप और डी ग्रुप। रॉक ग्रुप को लीड कर रहे हैं बबलू और डी ग्रुप को लीड कर रहे हैं देव। come on.
गॉड साक्षी, अगर तुम नहीं आती ना तो हम ये मैच हार ही जाते। आप तो सचमुच बहुत अच्छा खेलते हैं, जस्ट लाइक धोनी। साक्षी तुझे पता है आज ऐसा लग रहा था कि हम लोग मैच हार ही जाएंगे, बट तेरे आते ही पता नहीं बबलू ने ना सबके छक्के छुड़ा दिए, जस्ट लाइक धोनी। क्या धोनी धोनी? ओ बाजी, कुछ लड़कियां हमारे लिए भी छोड़ दो। अब क्या कानपुर वाले से कोई पर्सनल इशू है क्या भाई? बबलू तुझे पता है तेरा लकी चार्म कौन है? कौन? जो धोनी का है वही साक्षी। तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है। आंखों के ताज महल में राज है तेरे ही चेहरे का, हुआ रे दिल आशिक मिजाज है बैठे बिठाए बेवजह, मुझ पे चढ़ गया चाहत का खुमार है। तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है। दीवाना तेरा जब कहते हैं होती अजब सी खुशी है, एक दफा जो दिल तुझसे लगा तो लगता अपना कहीं है। तू ही तो एक बस मेरा ठिकाना, कदमों को मेरे तुझ तक ही है जाना, और ना कोई मेरी मंजिल यार है। तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है। तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है। हाल ये मेरा अब तो ना संभलेगा, किसी दुआ से या दवा से बहका दिया तेरी दीवानगी ने इतना, करता हूँ बातें मैं हवा से। तेरे ख्वाबों से नींद रोज सवारूं, चांद तारों से तेरी नजरें उतारूं, जितना भी करूं कम लगता प्यार है। तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है। तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है। हाँ, गलत फॉर्म कर रही हो तुम। एक सेकेंड मुझे दीजिए, इसको ऐसे बबलू आप यहाँ? अरे हाँ, मैं इस जिम में एज अ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ एज अ ट्रेनर, थोड़ी पॉकेट मनी के लिए। तुमने देखा तुम गलत फॉर्म में एक्सरसाइज कर रही थी, सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं। तब तो आपका काफी लॉस हो जाएगा। लॉस? कैसा लॉस? ऑफ कोर्स हो जाएगा ना, अब आपको मेरा पर्सनल ट्रेनर बनना पड़ेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नो प्रॉब्लम, जब आप इतनी खास तो क्या प्रॉफिट और क्या लॉस। लेट्स ट्राई। गॉड। शुरू करते हैं, ठीक है?
गो इन द मिडिल, ओके थोड़ा सा बेंड हो ना, बी केयरफुल, बस ऐसे पकड़िए, ऐसे एंड नाउ लुक स्ट्रेट, या, और हमेशा अपने हेड को एकदम स्ट्रेट रखना, ओके? ओके और हमेशा याद रखना, जिंदगी में कोई भी मुश्किल काम होना, उसके लिए ताकत से ज्यादा जरूरी होता है खुद पर विश्वास। सो जस्ट फोकस एंड फेथ। फोकस एंड फेथ। यस, लेट्स डू 1 2। बार बार करीब ने बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गए कौशिक पद जाय, चरण रेणु सिर नहने लाई, सुनु मुनिस बर Bye, दर्शन मम्मी। तोरे। साक्षी, ये क्या हुआ मम्मी? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? हम आप ही की बेटी हैं। बेटी तो तू है, पर शायद ये भूल गई है कि तू किसकी बेटी है। रामेश्वर मिश्रा की बेटी है। अरे इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, तुझे लाज शर्म नहीं आती है क्या? मम्मी रिलैक्स, हम कुछ नहीं भूले। आज रोज डे है और हम सारे फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करके एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी कर रहे हैं, इतनी सी बात है। तेरे लिए होगी इतनी सी बात, और ये रोज से फोज डे है ना, हम लोग नहीं मानते। हमारा धर्म ना इस सब की इजाजत नहीं देता। हाँ, आपको नहीं मानना है ना तो मत मानिए, लेकिन धर्म की दुहाई देकर ना हमें अपनी तरह कट्टर मत बनाइए आप। अपने धर्म को मानना ना कट्टरता नहीं है, समझ गई? और अब तू बड़ी हो गई है और तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी मर्यादा में रहे। हो गया आपका? हम लेट हो रहे हैं, हमको जाने अरे दीजिए। साक्षी सुन तो, नाक कटाएगी ये लड़की हमारी। यार मैं तो कहता हूँ रोज डे रोज होना चाहिए, ताकि हर रोज रोज देकर लड़कियों को प्रपोज करने का मौका मिल सके। हाय गाइस। हाय साक्षी, हेलो। हाय। इतना सड़ा हुआ है। तुझे क्या हुआ है? तेरा मुंह क्यों उतरा है? क्या बताऊं यार, आज सुबह सुबह ही माँ ने हमारा सारा मूड ही खराब कर दिया। पता नहीं क्यों हर बात के बीच में धर्म और संस्कार घुसेड़ देती है। मतलब? माँ को पार्टी के बारे में कुछ बता पाती उससे पहले ही मेरी शॉर्ट ड्रेस को देखकर लगी लेक्चर देने। बोलने लगी ये हमारे संस्कार नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं, तुम ऐसी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकती। पापा ने तुम्हें ऐसी शॉर्ट ड्रेस पहने हुए देख लिया तो तुम्हें मार देंगे, और भी पता नहीं क्या क्या। ओह, तो ये बात है। लेकिन किसी के धर्म का कपड़ों से क्या लेना देना? यही तो मैं बोल रही हूँ, हम 21वीं सदी में हैं। पता नहीं क्यों हमारे बुजुर्ग लिबरल होकर सोच ही नहीं पाते। जब देखो तब अपनी दकियान उसी सोच को हमारे ऊपर थोपते रहते। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी कहा ना, बिल्कुल ठीक कहा। हर इंसान को अपने धर्म के प्रति कट्टर होना ही चाहिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ? ये रोज डे, हक डे, प्रपोज डे, ये सब अंग्रेजों के कुकर्म छुपाने का डस्टबिन है, और कुछ नहीं। अच्छा, तो आप कट्टर क्यों नहीं है फिर? अब जब सही वक्त आएगा तो मैं भी कट्टर हो जाऊंगा। एनीवेज गाइस, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। Yes, Let's yes, go. yes, चलो। चलो चलो। लेकिन पारी का फाइनेंस कौन करेगा? ओए सपना चौधरी, पार्टी तू देगी। I mean, तू देगा। बेबी डीजे पे थोड़ा सा भरोसा रख, भरोसा रख। ये डीजे आज डीजे, ये डीजे आज डीजे, ये डीजे आज डीजे, सारे हिट गाने बज जाएगा। डीजे आज डीजे, सारे हिट गाने बज जाएगा। बहुत अच्छा लगा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। जय तुलसी मैया की। आपके लिए खाना लगा दूं? साक्षी बिटिया को आ जाने दो, हैं? और वैसे भी तुम्हें पता है, साक्षी बिटिया को खाना खिलाए बगैर मैंने कभी खाना खाया है आज तक, और खासकर जब भी मैं घर पे होता हूँ। आती ही होगी, आने के बाद तीनों मिलकर खाएंगे। आप दूसरे लोगों को तो मोह माया से दूर रहने का उपदेश देते हैं, और खुद अपनी बेटी के मुंह में पगलाए रहते हैं। उर्मिला, अपने आदर्शों को, विचारों को कुचल कर, उसका गला घोंट कर, उसे ताक पे रखकर किसी से प्रेम करो तो वो मोह ही है। ये तो भावनात्मक प्रेम है। मेरी बिटिया है, पिता पुत्री का प्रेम है, हैं? ये मोह कैसे हो सकता है? हमारी बिटिया जो है ना, साक्षी बिटिया, ये घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी को भोग चढ़ाए बिना हम कैसे खाना खा सकते हैं? फिर
साक्षी, मम्मी वो पार्टी बोली थी आपको, वो पापा पार्टी में गई थी। तो तू दारू पी कर आई है? शर्म नहीं आई तुझे? अपने खानदान का नाम डुबोना चाहती है तो? ये संस्कार दिए थे तुझे, इसी के लिए पाल पोस कर बड़ा किया तुझे। हमने दी हुई आजादी और विश्वास का गला घोटकर ये ऐसी नरक की जिंदगी जीना चाहती हो तुम? और यही कपड़े मिले तुम्हें पहनने के लिए? दूसरे कपड़े नहीं थे? साक्षी, कान खोल के सुनो, तुम उस ब्राह्मण की बेटी हो जो अपनी मर्यादा और इज्जत के लिए स्वयं के प्राणों की आहुति लेने और देने के लिए सक्षम है, समझे? और बेहतर होगा इसके बाद मुझे इस हालत में नहीं दिखना कभी भी। आप धैर्य रखो, मैं समझाऊंगी। आप बैठो। क्या पाप किए थे मैंने? नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठो आप। साक्षी, मुझे लगता है कि हमें अपने इस रिश्ते को एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना होगा, एक नई पहचान देनी होगी। आखिर कब तक यूं चोरों की तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे हम? हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर उसके लिए आपको हमारे पापा के पास जाना होगा और उनसे हमारा हाथ मांगना होगा। पर मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा हमारे प्यार को नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे हमारे वो इस रिश्ते को। क्यों नहीं मानेंगे और क्यों नहीं समझेंगे? अरे आप इंटेलिजेंट हो, हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो और शक्ल दिखाना मैनेजेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप उनकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। पर मुझे लगता है कि मेरी मेरिट क्वालिफिकेशन तुम्हारे पापा के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा क्यों लगता है आपको? वजह चाहे कुछ भी हो, इल्जाम सिर्फ मोहब्बत पर ही आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस रिश्ते के बारे में तुम खुद अपने पापा से बात करो, और क्या पता शायद वो तुम्हारी बात मान लें, और अगर नहीं मानते तो हमको जो कुछ भी ठीक लगेगा हम वही करेंगे। ठीक है, हम पापा से बात करेंगे। एनीथिंग फॉर यू। आई लव यू साक्षी। आई लव यू टू। पापा, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, बैठो बैठो बैठो। पापा। हाँ पापा वो हमारे कॉलेज में एक लड़का है, उसे हम प्यार करते हैं। क्या? एक्चुअली वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शादी? तुम्हें शर्म नहीं आती माँ बाप के सामने ऐसी घटिया बात करते हुए? तुमने अचानक ऐसा फैसला ले लिया हमें बिना पूछे? कमी क्या रह गई हमारी परवरिश में? हैं? बोलो ना। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने का प्रयास किया हम दोनों ने।
बेटा कौन तुम्हारी शिक्षा से लेकर तुम्हारे खान पान से लेकर तुम्हारे कपड़े तक तुम कौन पापा से रंग बात के यहाँ कपड़े कपड़ों की नहीं है, बात हमारी जिंदगी की है। बेटा ये फैसला तुम्हारी जिंदगी का है, इसलिए ये फैसला तुम्हें नहीं करने देंगे हम। और तुम जिसे प्यार समझ रही हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है बस, और कुछ नहीं है। प्यार हो गया है। देखो, हमारे घर के संस्कार, हमारे घर के विचार और हमारे घर की परंपरा ये रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे, कभी नहीं। पापा क्या आप नहीं चाहते कि हमारी शादी ऐसे लड़के से हो जो हमसे बहुत प्यार करे, हमेशा हमें खुश रखे? तुम्हारे माँ बाप और घर वाले खून के आंसू रोते रहे, बेशक। तुम्हें क्या लगता है बच्चों की खुशी की माँ बाप को चिंता नहीं होती? तुम्हारी खुशी से हम खुश नहीं होते हैं? ये रामायण देख रहा हूं मैं। राजा जनक ने सीता जी का स्वयंवर रचा था। स्वयं राजा जनक भी खुश थे, सीता मैया भी खुश थी, प्रभु रामचंद्र भी खुश थे। और तुम्हारे इस फैसले से सिर्फ तुम ही खुश होने जा रही हो। बेहतर ये होगा उस लड़के को तुम भूल जाओ, वरना हम तुम्हें भूल सकते हैं। हमारे घर के विचार, हमारे घर की परंपरा और सिद्धांतों को कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। साक्षी, साक्षी, साक्षी रुक। आजकल ना इस लड़की के लक्षण ना कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे। आप ना अच्छा सा एक लड़का ढूंढो और इसका ब्याह कर दो। उसका ब्याह रचाने से पूर्व ये जानना जरूरी है कि वो लड़का कौन है जिसने हमारी बेटी को फंसाया है। साक्षी, मैंने तुमसे प्यार का झूठा नाटक करके तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है। क्या बोल रहे हो? वही जो फ्यूचर में तुम्हारी फैमिली हमें बोलेगी। थैंक गॉड, हे भगवान, हम तो डर ही गए थे। आरोप लगाती है तो लगाने दो, हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा हमेशा के लिए अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। पर ये तुम्हारा आवेश बोल रहा है साक्षी, लेकिन देखना तुम अपनी फैमिली के प्रेशर में आके ना मुझे छोड़ दोगी। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देते हैं। तुम ऐसे कैसी बातें कर रहे हो बबलू? सोच लो, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। हमारे प्यारे से बबलू टबलू, हम आपके लिए ना दुनिया का हर इम्तिहान पास करने के लिए तैयार हैं। फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तो ठीक है। एक काम करते हैं। क्या? हम कल ही डीएम के पास जाकर कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन डाल देते हैं। कोर्ट मैरिज? हाँ, कोर्ट मैरिज। क्योंकि साक्षी देखो, तुम्हारी फैमिली कभी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी और हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर यही है ना कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और बाद में जब हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी बन जाएंगे तो उनका गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही कर लेते हैं। कितना टाइम, कब से वेट कर रहा हूँ। सॉरी 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 सॉरी, पापा की वजह से लेट हो गई, सॉरी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स देना फटाफट, मैं देखे आता हूं। हाँ, ये लो। ठीक है, तुम यहीं वेट करो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। साक्षी, बस एक पेपर साइन करना रह गया है, उसके बाद हमें शादी की डेट मिल जाएगी। नाउ हैप्पी? बहुत। साक्षी मिश्रा और बबलू इकबाल शेख अंदर आ जाए। जी साक्षी, हमारा नंबर आ गया, आ जाओ। एक मिनट, वो अंदर तुम्हें बबलू इकबाल शेख के नाम से क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि यही तो मेरा नाम है।
बबलू इकबाल शेख। क्या? साक्षी, मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे वालिद का नाम इकबाल शेख है। ये तुम क्या बोल रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने आज तक जो कुछ भी कहा वो सब झूठ, ये कलावा और ये वो सारी बातें, वो सब कुछ झूठ था। नहीं साक्षी, झूठ नहीं, ये मेरा प्यार है। ये कैसा प्यार है? हाँ, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। You know what? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। You are such a liar. Just get lost. साक्षी, हिना सुनना, मेरे दिमाग में एक फ्रेश और ताजा जोक है, सुनेगी? तुम लोग भी? हाँ हाँ। इरशाद एक शौहर ने सुहाग रात पर बेगम से पूछा, बेगम इजाजत है? बेगम शर्माते हुए बोली, अजी हमने तो कभी गैरों से भी एतराज नहीं किया, आप तो फिर भी अपने हैं। शुरुआत करें। सनी, तेरा नाम सनी नहीं सनीचर होना चाहिए था। वैसे मेहंदी तो तेरे नाम की भी टक्के के भाव बिकती है, फाड़ो, घोलो और लगा लो। हो गया तेरा। साक्षी, 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 रुको प्लीज, मेरी बात सुन लो साक्षी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, हमसे दूर हो जाओ। तुमने खून किया है हमारे भरोसे का, हमारे विश्वास का, हमारे प्यार का। किस प्यार की बात कर रही हो तुम? हाँ, अरे सच्चा प्यार वो होता है जो एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाए, ये नहीं कि एक दूसरे की जाति धर्म देख के अपना रंग बदल ले। अरे कल तक तो तुम तो मेरे प्यार का दम भरती थी और आज अचानक क्या हो गया? हाँ, मेरे मुसलमान हो जाने की वजह से तुम्हारा प्यार कम हो गया? हमें वो सब कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि तुमने हमें धोखा दिया है, बस। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज डोंट टॉक टू मी। साक्षी, 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 रुको 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 प्लीज, स्टॉप स्टॉप। साक्षी, मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। प्लीज प्लीज साक्षी, देखो मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। देखो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हें मेरे घर में अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी होगी। तुम्हें जैसे रहना है रहो, जो खाना है खाओ, और यहाँ तक कि जब हमारे बच्चे होंगे ना, उनका नाम, संस्कार, सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही होगा। तुम्हारा सपना है ना एक सुपर मॉडल बनने का, आई स्वेयर तुम्हारे इस सपने को सच करने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। आई रियली लव यू साक्षी, रियली लव यू। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ दिल है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, और दूसरी तरफ दिमाग है जो नफरत करता है। नहीं नहीं साक्षी, देखो अपने दिल को अपने दिमाग के साथ मत कंफ्यूज करो। ये जो हमारा दिमाग होता है ना, हमारे दिल को कंफ्यूज कर देता है, और प्यार के मामले में हमेशा दिल की सुननी चाहिए, और मैं इस मामले में बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहता। वादा करो, मेरे साथ किए हुए सारे वादे निभाओगे? प्रॉमिस। साक्षी, तुम बबलू से शादी के बारे में सोच रही हो क्या? देखो अगर ऐसा है तो तुमको इस बात का एहसास नहीं है, मगर पछताना पड़ेगा तुमको। क्या है ना कि बबलू के यहाँ शादी ब्याह का करो मतलब नहीं होता। हम नहीं मानते। और तुम्हें क्या लगता है हम उसे छोड़कर तुम्हें चाहने लगेंगे? अरे वो नहीं कह रहे हम जानते हैं ये प्यार मोहब्बत जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो प्यार मोहब्बत नहीं है, वो है लव जिहाद, जो आए दिन हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ होता आ रहा है। देव, हर मुसलमान बुरा नहीं होता है। और रही बात हमारी बबलू की ना, तो हम तुम्हें अच्छी तरीके से समझा देना चाहते हैं कि हमारा बबलू ना हमसे बहुत प्यार करता है, और जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है।
हेलो। प्रणाम पंडित जी। हाँ कलेक्टर ऑफिस से रतन लाल बोल रहा हूँ। हाँ, जीते रहो रतन लाल। कल आपकी बेटी कलेक्टर ऑफिस आई थी अपनी शादी का आवेदन देने। शादी का? और इतना ही नहीं पंडित जी, आपकी बेटी जिससे शादी करना चाहती है वो लड़का मुसलमान है। क्या? और उस लड़के का नाम बबलू इकबाल शेख है। साक्षी! साक्षी! क्या हुआ? साक्षी कहाँ है? साक्षी? साक्षी घर पर। साक्षी! तुम डीएम ऑफिस में शादी की अर्जी करने गई थी? जी। कौन है वो लड़का? बबलू। पूरा नाम क्या है? बबलू इकबाल शेख। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू एक मुसलमान के साथ शादी करके तू हमारा धर्म भ्रष्ट करेगी? क्या हो गया मम्मी? मुसलमान इंसान नहीं होते क्या? और हम उससे प्यार करते हैं तो हिंदू हो मुसलमान हो उससे क्या फर्क पड़ता है? तेरी ये मजाक! मेरे सामने खड़ी होकर उस बबलू के साथ शादी करने की बात कर रही हो? उस लड़के के साथ घर बसाएगी तू? तू करता है तुझे धक्के मार के गंगा में बहा दूं। आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। मैं बेटा तू समझते क्यों नहीं है? तू उसके साथ शादी करके तू कभी भी खुश नहीं रहेगी। मम्मी मैं उसके बिना मरना पसंद करूंगी लेकिन उसके बिना जीना नहीं। तो ठीक है, मेरी बात भी तू कान खोल करके सुन ले। आज के बाद तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। जिस घर में बच्चों की खुशी की कोई अहमियत ही ना हो उस घर में रह के फायदा क्या है? साक्षी रुक जाओ। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। लोग ताना मार मार के मार डालेंगे मुझे। हम कहीं के नहीं रहेंगे बेटा। बेटा तेरे पांव पड़ता हूं। बच्चा मैं भीख मांगता हूं बेटा। ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत आप लोग भी साइन कर दीजिए इस पे। Congratulations, बबलू। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि संकल्पः। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य फाल्गुन मासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां तिथौ। मरने वाले का नाम ले लीजिएगा। साक्षी। गोत्र शांडिल गोत्र उत्पन्नस्य श्राद्ध कर्म अहम करिष्ये। पिंड उठा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। मुसलमान इंसान नहीं होते क्या? और हम उससे प्यार करते हैं तो हिंदू हो मुसलमान हो उससे क्या फर्क पड़ता है?
प्रजायते तस्य प्रेतस्य शापश्च पुत्राभार प्रजायते। हे त्रिलोकेश्वर, साक्षी की आत्मा को शांति दे। ये तुम्हारी दादी अम्मी है। नमस्ते। अरे वाह अम्मी, हमें तो आज तक ना दिया, हम मांगते रहे। ये तो मैंने बबलू की बेगम के लिए रखा था ना। आओ मेरी बच्ची, आ जाओ। चल। आओ बच्ची, तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मुबारक हो बबलू। छुपे रुस्तम निकले। शुक्रिया भाईजान। कोहिनूर लाए हो। माशाल्लाह, तुमको पाकर ऐसा लगता है साक्षी जैसे अल्लाह ने हमें जन्नत नवाज दिया। बताइए क्या चाहिए आपको मोती खाई में? कुछ खास नहीं, बस जिंदगी के हर एक मोड़ पे आप हमारा साथ दें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको खुद से कभी दूर नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। तुमने हमारे मंसूबों को मुकम्मल किया है, शाबाश। मेरी बच्ची। जी मम्मी। कल शाम को एक जलसा होगा जिसमें काजी साहब तुम्हें अल्लाह का दिया हुआ नया नाम देंगे। पर हमारा नाम क्यों बदला जाएगा? मेरी बच्ची, ये तो एक रस्म है और तुमने हमारे बबलू से निकाह किया है। शौहर है वो तुम्हारा, और हर बीवी की पहचान उसके शौहर से ही होती है। मम्मी, हम अपना नाम नहीं बदलेंगे। बबलू, कैसी लड़की लाया तू ब्याह के? हैं? ये तो अभी सम्मी से जवान लड़ा रही है। अरे खुदा के वास्ते जावेद, तू अपनी जबान नीची रख। अरे बबलू ने इस लड़की से ब्याह करके हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, और तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? चल जा, कल के जलसे के लिए काजी साहब को इतला कर। हाँ जा 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 बेगम, जा बेटा जा। जी। हम आते हैं कल के जलसे का इंतजाम करने। कल का जलसा कमाल का होना चाहिए भाई। आखिर आपके साहबजादे ने हम सब के लिए बहुत बड़ा काम किया है ना? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? बबलू, आपने हमसे वादा किया था ना कि इस घर में हमें हमारे धर्म को मानने की पूरी आजादी मिलेगी। अभी कुछ ही पल हुए हैं हमें यहाँ आए हुए, और हमसे हमारी पहचान ही छीनी जा रही है। मम्मी कह रही है कि हमारा नाम बदल लिया जाएगा। देखो साक्षी, माँ उम्र दराज है। अरे कम से कम
उनकी उम्र का तो लिहाज करो। अच्छा देखो, तुम रूठो मत। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें इस घर में सब लोग साक्षी के नाम से ही बुलाएंगे। प्रॉमिस? बबलू, आप जानते हैं ना, हम आप पर बहुत भरोसा करते हैं। हमने अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप छोड़ दिए। बबलू, इस भरोसे को कभी मत तोड़ना। अरे हाँ बाबा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे इस भरोसे को ना कभी नहीं तोड़ूंगा। ट्रस्ट मी साक्षी, ट्रस्ट मी। काजी साहब, हमारी बहू को अल्लाह का कोई नेक और खूबसूरत नाम दे दीजिए। इंशाअल्लाह। हमारा इस्लाम तुम्हारा खुशामदीद करता है। आज से, बल्कि अभी से, तुम्हारा नाम होगा साबिया। साबिया शेख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबिया। मुबारक हो बबलू। साबिया, बबलू इकबाल शेख से निकाह कबूल है? जी कबूल है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बबलू इकबाल शेख, आपको साबिया से निकाह कबूल है? जी हाँ, कबूल है। सज धज के हुस्न वाली तूने बिजलियों गिराई, सीने में और जिगर में एक आग है लगाई। झुमका बजा, सर पे मेरे सहरा सजा, धड़कनों में शोर मचा, मचा रे शोर मचा। चूड़ा पहन के आई, हाथों में इश्क वाला, मेरे इनोसेंट दिल को झटके में मार डाला, मेरे इनोसेंट दिल को झटके में मार डाला। आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला। मेरी ब्राइड के चेहरे पे है चांद का उजाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला। अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, मचा दो अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, मचा दो अल्लाह दुल्ला। बजेगी शहनाइयाँ और नचेगा जम के दूल्हा। आज नजर आजा, रख लूं तुझे सबसे बचा कर, मैं बचा कर। तू भी है एक नंबर, मैं भी हूँ एक नंबर, जोड़ी तेरी मेरी है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। ना होश में जिया ये अब तो है आने वाला, बेहोश तेरी किल्लर ब्यूटी ने है कर डाला, बेहोश तेरी किल्लर ब्यूटी ने है कर डाला। आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला। मेरी ब्राइड के चेहरे पे है चांद का उजाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला। अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, मचा दो अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, अल्लाह दुल्ला, मचा दो अल्लाह दुल्ला। म्यूजिक भी है, मूड भी है, मौका भी क्या खूब है। एवरीबॉडी शेक योर बॉडी, मिल गए महबूब है। तेरे मेरे ठुमकों से बन गया माहौल है, चारों तरफ बजने लगे खुशियों वाले ढोल है। So everybody move your body, मिल गए महबूब है। हाथ लेके हाथ में जच रहे हम साथ में, जोड़ी अपनी राधा शाम जय
हाथों में इश्क वाला मेरे इनोसेंट दिल को झटके में मार डाला, मेरे इनोसेंट दिल को झटके में मार डाला। आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला। मेरी ब्राइड के चेहरे पे है चांद का उजाला, आज दिन है वेडिंग वाला, आज दिन है वेडिंग वाला। अल्लाह दुल्ला अल्लाह दुल्ला मजा दो अल्लाह दुल्ला अल्लाह दुल्ला अल्लाह दुल्ला मजा दो अल्लाह दुल्ला अल्लाह की शहनाइयां और मजेदार गम के दुल्हा। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, फजर की नमाज पढ़ने। चलो तुमको भी सिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे नमाज पढ़कर? आप हमारी शरीके हयात हैं, तो इस नाते आपका फर्ज बनता है कि हमारे मजहब की इज्जत करें। हाँ वो तो है, लेकिन आपने ही तो कहा था ना कि इस घर में धर्म को लेकर हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तो क्या अल्लाह की इबादत करना आपके लिए जोर जबरदस्ती है? और आप ही तो कहती थी ना कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं। हाँ वो तो हम अब भी कहते हैं। तो वही समझ के पढ़ लो ना। और हाँ, आज ना मैं तुम्हें सबसे पहले ना वजू करना सिखाऊंगा। अरे हाथों से जो करते हैं क्या वजू करना। वजू? हाँ। बच्ची ऐसे नहीं, ये पैरों को ऐसे रख, इसको पीछे रख, अब बैठ। अम्मी, वो नमाज का क्या मतलब होता है? मेरी बच्ची, नमाज हमें जीने का सलीका सिखाती है। पाबंदी से नमाज पढ़ने से हमारी जिंदगी में वो नियम शामिल हो जाते हैं। नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर देखने की मनाही है और उसके पीछे ये मकसद है कि हम असल जिंदगी में किसी दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें, ताका झाकी ना करें। सर झुकाकर, अदब से, नजरें झुकाकर, हाथ बांधकर हम नमाज पढ़ते हैं। इसके पीछे ये नियत है कि असल जिंदगी में हमारे हाथों से कोई भी गुनाह ना हो, हम कुछ भी गलत ना करें, अपने आप को रोक लें, हमारी नजरें, हमारा सर अदब से झुका रहे, हम हर किसी के सामने अदब से पेश आएं और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम उसे रोकने की कोशिश करें और हमारे हाथों से कभी कोई गुनाह ना हो, हम अपने आप को गलत करने से रोक लें। जो हमें हासिल है उसके लिए हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं और जो हमें चाहिए, जिसकी हमें जरूरत है, उसके लिए दुआ मांगे। जो हमारे हक में नहीं है, जो हमारे बस में नहीं है, उसकी हाजत नहीं करते। और बच्चे, सबसे जरूरी बात, चाहे घर में नमाज पढ़ो या मस्जिद में, नमाज पढ़ते समय हमारा रुख मगरिब यानी के काबे शरीफ की तरफ होना चाहिए। तभी हमारी नमाज कबूल की जाती है, हमारी दुआ कबूल की जाती है। किसी भी दूसरी दिशा की तरफ मुखातिब होकर अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। समझी बच्ची? जी चल। एक किलो टमाटर दो। साक्षी बिटिया कैसी है? आजकल उनका कुछ हालचाल ही नहीं पता चल रहा। वो किस हाल में है, क्या कर रही है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए वो मर चुकी है। टमाटर दो मुझे जल्दी से। ये लो।
अम्मी हम ये कह रहे थे कि अगर आपकी इजाजत हो तो जिम ज्वाइन कर ले। वो क्या है ना कि घर में बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं, हमारा समय भी कट जाएगा और हम फिट भी रहेंगे। अगली बार ये गिलास तुम्हारे मुंह पे मारेंगे, खबरदार जो ऐसी वाहियात बातें की तो। हमारे यहाँ औरतों को घर के बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं है। और ये हिजाब हाथ में काहे पकड़ी हो? सलीके से सर पे बांधो। मम्मी हम जरा बाजार होकर आते हैं। अल्लाह हाफिज। आ जाओ तुम भी। रुको, एक मिनट रुको। क्या हो गया? हमें ना सांस नहीं लिया जा रहा है, बहुत बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हम ना बुर्का उतार रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या कर रही हो? कोई हाँ, देख ले। हमारा दिमाग खराब हो गया है। आप समझ क्यों नहीं रहे? कहा तो हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बदल गए हैं बिल्कुल। बबलू 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 रुकिए ना, माँ का मंदिर है, चलिए ना दर्शन करके आते हैं। अरे क्या बात कर रही हो? मुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना कि मैं मंदिर जा रहा हूँ तो हमारे घर वाले मुझे गलत समझ बैठेंगे और मेरे खिलाफ बातें बनाने लगेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? हम आपके लिए अपना नाम बदल चुके हैं, नमाज पढ़ने लगे और यहाँ तक कि बुर्का तक पहनने लगे, और आप हमारे साथ मंदिर चल के दर्शन नहीं कर सकते हैं? देखो साक्षी, बस थोड़े वक्त की बात है। अरे हमारी अम्मी थोड़ी पुराने रिवाज की है, थोड़ा उनके हिसाब से घर में एडजस्ट करो। बाद में जब अलग रहेंगे ना तो अपने हिसाब से रह लेना। ठीक है, हम अकेले ही मंदिर में दर्शन करके आते हैं, और तब तक इसे संभाल लीजिए। इसे तो संभाल सकते हैं या इसके लिए भी बहाना है? हाँ, जाओ। साबिया, बच्ची साबिया। जी मम्मी। साबिया, लो बेटा नाश्ता कर लो। मम्मी आप हमें साबिया ना बुलाया करें, साक्षी बुलाया करें। क्यों? शहजादी मुमताज हो तुम? इस घर में रहना है तो साबिया बनकर ही रहना होगा, नहीं तो हम तुम्हारे और बबलू के निकाह को कबूल नहीं करेंगे। अरे मम्मी मम्मी क्या है? अम्मी कहकर बुलाओ हमें। और सुन लो, इस घर में रहना है ना तो हमारे तौर तरीके अच्छे से अपना लो, तुम्हारे लिए जीना आसान हो जाएगा। क्योंकि मेरी बच्ची, रहना तो इसी घर में है ना तुमको। लो नाश्ता कर लो और रसोई में आ जाओ। हमारे बच्चे को अभी तक खाना ही नहीं दिया है। मेहंदी लगी है क्या पैरों में? नाक क्यों ढकी हो? वो मम्मी, बचपन से लेकर आज तक हमने कभी दाल सब्जी के अलावा अंडा तक नहीं खाया है, तो फिर ये मांस हम आदत डाल लो, क्योंकि इस घर में यही बनता है। तुम्हारे अब्बू को नल्ली निहारी पसंद है और तुम्हारे शौहर को चाप और सीना, और हमारे जावेद को तो बस बोटी मिल जाए। ये लो, हाथ हटाओ नाक से, ले जाओ। माशाअल्लाह आजकल की बहू।
रुको, कुत्ता हूं क्या मैं? ऐसे खाना रख के जा रही हो? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज और तहजीब नहीं सिखाई क्या? बड़ों को खाना उनके हाथ में दिया जाता है। लाओ। क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? हमारा हाथ क्यों पकड़ा है? भाई साहब नहीं, भाईजान। भाईजान बोलो। हमने कहा हमारा हाथ छोड़ दिया। खा लेता हूँ चिकन। आ गई खाना देकर? आ बैठ मेरी बच्ची। हमारा जावेद बड़ा बदनसीब है। 2 बार उसका निकाह किया और दोनों बार बेहया बदतमीज बीवियां उसे छोड़कर चली गई। बड़ा अकेलापन महसूस करता है बेचारा। मेरी बच्ची जैसे तू हम सबका ख्याल रखती है ना, वैसे ही जावेद का भी ख्याल रखा कर। जी मम्मी जी। मम्मी जी क्या लगा रखी है? अम्मी जान बोलो हमें साबिया। अब इधर उधर बगले क्या झांक रही हो? जाओ रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करो। क्या बात है? आज हमारी ईद का चांद कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। क्या कहूं, कैसे कहूं, किस मुंह से बताऊं कि जावेद भाई साहब ने आज हमारे साथ क्या किया है। क्या मतलब? आज सुबह नाश्ता देने के लिए जब हम गए तो पहले तो जावेद भाई साहब हमें बहुत गंदी नजरों से देख रहे थे। फिर जैसे ही हमने थाली उनके सामने की, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया और... अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? जावेद भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम इस घर की बहू हो। अरे हमारे घर वाले ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। हमें पता था कि हम आपसे कुछ भी कहेंगे ना, आप हमारी बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे। कैसे कर ले विश्वास इन बेबुनियाद बातों पर? तुम इस घर में आए हुए 1 महीना नहीं हुआ और तुम लगी दोनों भाइयों को लड़वाने। बस इन्हीं हरकतों की वजह से तुम लड़कियों के साथ ऐसा होता है। यही सुनना बाकी रह गया था बस, इसीलिए हमें ब्याह करके लाए थे यहाँ। अरे डायन हो तुम, जो दोनों भाइयों को लड़वाने के लिए अपनी इज्जत आबरू सब रास्ते पे ले आई हो। मुझे आज ऐसा लगता है कि तुम... भाई साहब आप फिर से? देख, अपने भाईजान को ऐसे मत तड़पा। मुझे खुश कर दे, मुझे खुश कर दे। जब से तुझे देखा है टोल तेरे मकबली जिसको देख मैं तुझे पाना चाहता हूँ। जैसे तूने बबलू को खुश किया ना, बस वैसे मुझे खुश कर दे। भाई साहब। साबिया, साबिया मेरी बात मान जा। साबिया, साबिया मेरी बात मान जा। सुन, दादी मेरी बात सुन। दादी तू हट जाओ। दादी, पागल हो गया क्या? दादी मेरी बात सुन।
भाग जा यहाँ से। भाग जा, भाग जा। मेरी बच्ची। क्या हुआ? क्या हुआ? साक्षी, क्या हुआ? बबलू, बबलू। क्या हो गया? वो जावेद भाई ने हमारे साथ फिर से जबरदस्ती की। झूठ बोली अम्मी ये? या अल्लाह, अरे इस बेहया की जुर्रत तो देखो, जबरदस्ती। खुदा के खौफ से डर साबिया, हमारा जावेद ऐसा कभी नहीं कर सकता। खुदा की खौफ से डर सबीना, ये बच्ची जो कह रही है सब सच कह रही है। खुदा के वास्ते अपनी जुबान बंद ही रखी अम्मी। अरे कब्र में दफन होने की उम्र में इस काफिर का साथ देकर अपने खुद का और हमारा ईमान मत बिगाड़िए। बस अब्बू बस, ईमान इनका नहीं, ईमान आपका बिगड़ा है अपने इस नालायक बेटी के गुनाहों पर पर्दा डालकर। अब्बू ये मत भूलिए, एक दिन आप भी इन्हीं की तरह बूढ़े हो जाएंगे। मेरे अब्बू से जुबान लड़ाती है, जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। चुप हो जा। हर पल घुट कर मरने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से ना हमारा गला घोट दीजिए, मार दीजिए हमें। कम से कम रोज रोज की हाय हत्या से छुटकारा मिल जाएगा हमें। एक बात हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, एक बार को शैतान पे विश्वास कर लो, लेकिन तुम पर कभी नहीं। नवाबजादी हमको गाली देती है, तुझे आज के आज अभी के अभी तलाक देता हूं मैं। तलाक, तलाक, तलाक। सब गलती साबिया की है। सारे हालात जानते हुए भी वो समझना ही नहीं चाहती। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। अम्मी, वो सब तो ठीक है, हमको भी तो स्वागत करने का मौका मिलना चाहिए। पर भाईजान, इसके लिए आपको जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? तो तुम्हें तलाक देने की क्या जरूरत थी? अरे जब तक औलाद पैदा नहीं हुई थी तलाक देने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे औलाद का क्या होगा हमारी? मकसद का क्या होगा? जमाने को क्या जवाब देंगे हम लोग? आप परेशान मत होइए, हम समझाते हैं उसको। क्या सोच रही हो साबिया? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। कहाँ जाओगी? बाहर जाके क्या मुंह दिखाओगी लोगों को? बबलू से तुम्हारा निकाह टूट चुका है, तलाक दिया है उसने तुम्हें। निकाह टूट चुका है हमारे साथ? मम्मी अब क्या होगा? एक रास्ता है, तुम चाहो तो बबलू से तुम्हारा दोबारा निकाह हो सकता है। कैसे? हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, हलाला, उसके जरिए तुम बबलू से दोबारा निकाह कर सकती हो। हलाला क्या होता है? जब कोई तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तुम अपने उनसे हलाला कर लो। अम्मी आप क्या बोल रही हो? उनसे? वो हमारे अपने हैं और आप कह रही हैं कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारा रिवाज है। ये आपका रिवाज है?
अगर ये आपका रिवाज है तो ऐसे रिवाज पे क्यों है? साबिया! इधर आ। तेरी इतनी मजाल मेरे मुंह पर थूकती है और अब मुझे तू गाली देती है। याद रख, अब उनके साथ तेरा हलाला होगा। अरे से तू तो क्या तेरी मां भी करेगी। एक बार में बोला गया 3 तलाक, तलाके बिद्दत होता है। बबलू, तुम्हें तो कम से कम गुस्से में ऐसा नहीं करना चाहिए था। काजी साहब, जो हो गया सो हो गया। आप कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे ये शोहर और उसकी बीवी साथ रह सके। इसमें इस निकाह के वास्ते हलाला ही एकमात्र जरिया है। भले ही एक रात के लिए हलाला करना पड़े, उसके बाद खुला से निकाह तुड़वा देंगे, तभी इनके बीच दोबारा निकाह जो होगा वो जायज होगा। और जब तक ये रस्म पूरी नहीं हो जाती तब तक शौहर और बीवी एक दूसरे को देख नहीं सकते। काजी साहब, आपको जो कुछ भी करना है ना, जल्दी शुरू कीजिए। पहले तलाक, फिर हलाला और उसके बाद निकाह। इनके बीच कम से कम 3 महीने का वक्त बिताना जरूरी है। इस बीच बीबी पेट से हो तो उसका पता लग सके। काजी साहब, ये छोटा सा नजराना आपके लिए। अरे इकबाल मियाँ, आपने हमारे ऊपर इतना एतबार किया, हमारा भी फर्ज बनता है आपको इस मुश्किल हालात से निजात दिला सकें। लिहाजा हमने इन 3 महीनों के इद्दत को 3 दिन में जायज ठहरा दिया। इस मुश्किल घड़ी में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जावेद भाईजान, जब तक साबिया का हलाला नहीं हो जाता तब तक उस पर निगरानी रखना आपकी जिम्मेदारी है। जिंदा है, ले खा ले। खा खा। बड़ी चर्बी है तुझ में। खाना है तो खा, नहीं तो जा जहन्नुम में। आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हम क्या कर रहे हैं? ये तो तेरा मुकद्दर है साबिया। मेरी बच्ची, जब तक तू हलाला नहीं करती तब तक यही करती रहे। तेरी जिंदगी है, फैसला तुझे ही करना है। और वैसे भी मेरी बच्ची बाहर तुझे कौन अपनाएगा? अम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? आप तो खुद 5 वक्त की नमाजी है। क्या फिर कुरान पढ़ना, नमाज करना ये सब दिखावा था? हमने भी कुरान पढ़ी है अम्मी। तौबा, अब तू हमें नसीहत भी देगी? साबिया, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कहने के लिए बात और होती है और करने के लिए कुछ और। जब तक तू हलाला नहीं करती तब तक यहीं सड़ती रहेगी, यहीं कैद रहेगी। तेरी मर्जी। हाँ कर या फिर जा जहन्नुम में। बात करती है। हलाला की रस्म पूरी कीजिए। हाँ। हम आपके बच्चे की तरह। हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। देख साबिया,
हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बबलू से दोबारा मिलाने के लिए ये हलाला करना जरूरी है। देख, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हम सबकी भलाई है, इसलिए तू परेशान मत हो। बस चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दे। हमें अब बबलू के पास नहीं जाना है। आप हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। पापा! 4 दिन हो गए हलाला किए, आप तलाक नहीं दे रहे। देखो, हलाला लड़की की मर्जी से नहीं हुआ है और अब हमारे हिसाब से हलाला अब तक तकलीफ नहीं हुआ है। तुम ही समझाओ उसे। या अल्लाह, ये क्या हुआ बच्ची? इन दरिंदों ने तेरे साथ ऐसा कर दिया। अल्लाह, क्या हुआ बेटा? मेरा बच्चा बेटा, जो इस्लाम औरतों को इज्जत बख्शता है, मर्दों की बराबरी का हक देता है, उस इस्लाम को मानने वाले के घर में एक औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म। या अल्लाह, रहम कर इस बच्चे पर। दादी माँ, इन लोगों ने हमारा धर्म, हमारा स्वाभिमान, हमारा सब कुछ खत्म कर दिया दादी माँ। बस कर बेटा, अल्लाह इन दरिंदों को कभी माफ नहीं करेगा। ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है बेटा, जो ये लोग मानते हैं। मेरी बच्ची, मेरी माँ, तू यहाँ से भाग जा बेटा, नहीं तो ये दरिंदे तुझे मार डालेंगे। सुन, ये दरवाजे पे ना जावेद पहरा दे रहा है, मैंने खिड़की खोल दी है, तू उसी रास्ते भाग जा बेटे, भाग जा बेटा। दादी माँ, आज आपने इंसानियत को धर्म से बड़ा साबित कर दिया है। जा, भाग जा बेटा, जा भाग जा। साक्षी, साक्षी, मेरी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए तेरा दर्द नहीं समझ सकी। बेटी तो बेटी होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो हमें माँ समझ के माफ कर देना।
क्या करूं तेरे साथ हैं? नवाबजादे, मेरे भाई और अब्बू को खुश कर दिया और मुझ में क्या कांटे लगे हैं? हाँ? कौन आ गया इतनी रात को? मम्मी, तू? तेरी इतनी हिम्मत? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। रुक जा, कुलक्षणी, रुक जा। इससे पहले मेरे मुंह से दूसरा अपशब्द निकले, यहाँ से निकल जा। तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तू मर चुकी है हमारे लिए, निकल जा। पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा, हमें माफ कर दीजिए। माफी गलतियों के लिए होती है, तूने अपराध किया है और अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, निकाल दो इसे। तूने अपराध किया है और अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, निकाल दो इसे। मम्मी, आप तो ना मम्मी। चुप कर, मैं माँ बाद में हूँ, उससे पहले एक समाज की बेटी हूँ और एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, और जिसने हमारे संस्कारों का अपमान किया हो वो हमारे लिए दुश्मन है, भले ही वो हमारे लिए बेटी क्यों ना हो। निकलो यहाँ से। मम्मी, मम्मी, निकलो। नहीं, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकलो, आइंदा दरवाजा मत खोलना, मरने दो उसे। दरवाजा खोलो, अब कहाँ जाएंगे? और जिसने हमारे संस्कारों का अपमान किया हो वो हमारे लिए दुश्मन है, भले ही वो हमारे लिए बेटी क्यों ना हो, हमारे लिए बेटी क्यों ना हो। तूने अपराध किया है और अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। साक्षी, ये क्या करने जा रही है तुम? हमको मर जाने दो, छोड़ो हमें। पगला गई होगा? पगला गए हो, पगला गए। हमें जीने का कोई हक नहीं, छोड़ो हमें। जीते जी अपने पापा को हम नरक में ढकेल दिए, हमने तो उनके संस्कारों का अपमान करके रख दिया। हमें जीने का कोई हक नहीं है, हमें मर जाने दो। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारे मरने से, कुछ नहीं होगा साक्षी तुम्हारे मरने से। ये बबलू शेख जैसे जो कमीने लोग हैं ना, तुम्हारे बाद तुम्हारी जैसी किसी और लड़की को अपना शिकार बनाएंगे। सुनो, जिंदा रहना है तुम्हें, कम से कम अपने लिए नहीं ना, समाज की लड़कियों के लिए जो इन बबलू जैसों का शिकार हो सकती है। और ये जो हिम्मत तुम यूज कर रही हो ना मरने में, इसी हिम्मत को यूज करो लड़कियों को बचाने में। चलो घर चलो, हमारे साथ चलो। हमें नहीं जाना है। तुमको इसी वक्त हमारे साथ हमारे घर चलना है। देखो दोस्त मानती हो ना हमें अपना, कॉलेज के दोस्त है ना तुम्हारे। अरे हमारे बाबा से मिलाएंगे तुम्हें, चलो चलो चलो। ध्यान से, हाँ, ये पाइप रास्ते के बीच में ही है, आराम से, घबराओ मत। देखो
बाबा बहुत कूल है, कुछ नहीं होने वाला। आ जाओ। बाबा। आप क्या हुआ? देखो कौन है? बाबा ये भी हमारे समाज की लड़की है और ये लव जिहाद का शिकार है बाबा। ये सुसाइड करने ही वाली थी बाबा, हमने इसे रोका और बचा के इसे अपने घर ले आए। अब कॉलेज टाइम से जानते हैं बाबा इसको। एक मिनट। बेटा कहीं तुम कथावाचक पंडित रामेश्वर मिश्र की बेटी तो नहीं हो? जी, लेकिन अब हम उनकी बेटी कहलाने का हक खो चुके हैं। क्या हुआ? अंकल जी, हमारे कॉलेज में एक लड़का था, बबलू नाम का। हे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। तेरी इस दुर्दशा का बदला हम उन कमीनों से सूद समेत लेंगे। प्रणाम पंडित जी। आओ बेटा। इसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये जहां थी वहीं छोड़ के आई है। ये मर चुकी है हमारे लिए और इसका पिंडदान भी कर चुके हैं हम। विनायक जी, अगर मैं बांझ होती ना तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता। इस लड़की ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मम्मी, पापा, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं हमने जो किया है वो हम माफी के लायक नहीं है। पापा, एक बार माफ कर दीजिए पापा। आपकी बेटी आपको वचन देती है कि हम आपका खोया हुआ सम्मान आपको वापस लौटाएंगे। और इतना ही नहीं पापा, लव जिहाद करने वाले घृणित लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे पापा। मम्मी, पापा को बोलो ना, हमें बस एक बार माफ कर दे। एक बार माफ कर पापा। उठो बेटा, आओ। मिश्रा जी, पिता के धर्म से थोड़ा ऊपर उठ के सोचिए। बिटिया को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे क्षमा कर दीजिए। अगर कोई राह भटक कर दूसरे धर्म में चला जाए तो क्या उसे घर वापसी का अधिकार छिन जाता है? नहीं ना। और फिर आप तो खुद ही घर वापसी के पक्षधर रहे हैं। मिश्रा जी, आपसे करबद्ध निवेदन है, बिटिया की कल सुबह ही घर वापसी करवाइए। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। घर वापसी का पूरा आयोजन लाइव दिखा रहे हैं। जिस लड़की की घर वापसी हो रही है उसका नाम साक्षी मिश्रा बताया जा रहा है, जो बनारस के प्रसिद्ध कथावाचक रामेश्वर मिश्रा की बेटी है। साक्षी मिश्रा जो लव जिहाद की शिकार हुई थी।
और आज उसके घर वापसी कराने के लिए 11 ब्राह्मणों के बीच वैदिक मंत्र उच्चारण करके उसकी घर वापसी कराई जा रही है। गंगा जल और तमाम ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरकर उसका शुद्धिकरण हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। मंच पर अपनी बिटिया साक्षी का स्वागत करते हैं और घर वापसी के लिए हृदय की गहराइयों से बधाई देते हैं। साक्षी को देखकर लव जिहाद के चक्कर में फंसने वाली लड़कियों को इससे सबक लेना चाहिए ताकि वो इन कमीनों के चंगुल में न फंसे। और हमारे समाज को उदार होकर यह सोचना चाहिए कि गलती इंसान से ही होती है। अनेक बार देखा गया है कि धर्मांतरित असहाय युवती अपने धर्म में आने के लिए आतुर रहती है, किंतु हमारा समाज उसे अपनाता नहीं। धर्मशास्त्रियों से लड़ लड़कर ये युवती अपने घर, अपने मूल में वापस आई है। इसका मतलब यह है कि इसकी आत्मा अभी जीवित है। और मैं ये चाहता हूं कि साक्षी मिश्रा हमारे जन जागरण मंच की प्रचारक बने और अपने अनुभव के आधार पर देश की बहन बेटियों को लव जिहाद के प्रति जागरूक करें। तो अब मैं साक्षी मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। अब सिर्फ तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा, शास्त्र से और जरूरत पड़ी तो संस्कार से अपनी बेटियों को उन कमीनों के चंगुल से बचाना होगा। हम इस मंच से आज खुली चुनौती देते हुए कहते हैं, हो गया रण शंखनाद, अब तांडव मचाना है। इनके मंसूबों को मिटाकर सुरक्षित राष्ट्र बनाना है। जो लोग तिलक कलावा बांधकर हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं, वो लोग सुधर जाए, क्योंकि देश की हर बेटी अब जाग गई है। उनका जो ये धर्म परिवर्तन का एजेंडा है, अब धरा का धरा रह जाएगा। लव जिहाद के चक्कर में ना फंसे हमारी हिंदू बेटी। और याद रखें, शादी के बाद आपके बच्चे मुश्किल में होंगे। बस नो मोर फोर्स कन्वर्शन। ये देखिए, अगर हुआ मेरे समाज पर घात तो प्रतिघात करूं। बेटी हूं, बेटियों की ही बात करूंगी। ये लड़की चिंगारी ही नहीं बल्कि उस धधकती आग से पहले की चेतावनी है जो हमारे इस मिशन को नाकामयाब करना चाहती है। मेरी एक बात गौर से सुनो, जितना जल्दी हो सके इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा जी साहब। और वैसे भी उस नवाब साथी से मुझे बहुत सारे हिसाब पूरे करने हैं। मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो मुझसे भाषण तो क्या सांस भी नहीं ले पाएगी। अल्लाह ताला तुम्हारे मंसूबों को कामयाबी दे। साक्षी जी ठीक तो? हेलो, क्या हुआ? डर गई? तू चाहे दुनिया की नजर में कुछ भी हो, पर सच्चाई यही रहेगी
कि तू मेरे पैरों की जूती है। मेरी बीवी साबिया तू। क्या है तू? मेरी बीवी साबिया। शौहर होने के नाते मैं तुझे बात समझा रहा हूँ। ये जो भाषणबाजी तू कर रही है ना, इसको बंद कर दे अभी क्या भी, वरना मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा ना। ना ही कोई तेरा अंतिम संस्कार करेगा और ना ही कोई तुझे दफनाने की हिमाकत करेगा। समझ गई ना तू? फोन पे धमकी क्या दे रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। और कौन होगा? बबलू शेख कह रहा था कि कल से हमें प्रचार बंद करना होगा। साक्षी जी काम करते हैं, पुलिस थाने चलते हैं, इस कमीने के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। ऐसे हरामखोर को खुला छोड़ना अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। चलिए। अरे प्रचारक साक्षी मिश्रा, बैठिए। सब खैरियत तो है? दरोगा साहब बात सुनिए हमारी। देखिए रामनगर के पास कुछ लोगों ने ना मिलके हमारे ऊपर गोलीबारी की, जानलेवा हमला किया है। देखिए हम परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। आप लोगों को किसी पर शक है क्या? शक नहीं, पक्का सबूत है। हमारे ऊपर हमला बबलू शेख ने किया है। बबलू शेख? ये वही है ना जिसके साथ आप अपने घर से भागी थी? दरोगा साहब थोड़े तमीज से बात कीजिए। देखिए भागी नहीं थी, भगाया गया था इनको, वो भी जबरदस्ती धोखे से। चाकू सेब पे गिरे या सेब चाकू पे? कटता तो सेब ही है ना। वैसे बबलू शेख आपसे पहले यहाँ आके शिकायत लिखवा चुका है। मैडम बबलू शेख को बुलवाइए। जी सर। आइए। सलाम साहब, आपने बुलाया मुझे? क्या मैटर है भाई आपके इनके साथ? काहे परेशान कर रहे हो उन्हें? परेशान? अरे क्या बात कर रहे हैं साहब? साहब मेरी बीवी है ये, इनसे कितना प्यार करते हैं हम साहब। वो बबलू शेख कमीने साले, बकवास बंद कर। देखा साहब, ये भाई साहब कैसे कबाब में हड्डी बन रहे हैं। साहब मुझे लगता है ना, ये आदमी मेरी बीवी को फंसाना चाहता है। देखिएगा मैं हाईकोर्ट जाकर इस आदमी के खिलाफ केस ठोक दूंगा। साले ठोकूंगा तो मैं तुझे, तो देख बबलू शेख तेरे साथ क्या होता है। देखिए साहब, देखिए जब आपके सामने ऐसा कर रहे तो अकेले में तो हमारी जान ही ले लेंगे ये। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ साहब, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा साहब। मुझे मेरी बीवी वापस दिला दो प्लीज साहब। देखो ये कोई प्रसाद नहीं है मैं जो तुम्हें दिलवा दूं। प्यार का मामला है, इसे प्यार से ही खत्म करो यार। लेकिन हाँ, इन्हें परेशान करने के बारे में कभी सोचना भी मत। अभी आप जाओ। चलिए चलिए। देखिए साक्षी जी, कानून की नजर में तो आप इसकी बीवी हैं, लिहाजा उसका पलड़ा भारी है। तो इसलिए मेरी मानिए, सबसे पहले आप डिवोर्स फाइल कीजिए। जब तक डिवोर्स फाइल नहीं होगा तब तक हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे। मुझे बबलू शेख को डिवोर्स देना है। देखिए इसके लिए हमें कुछ कागजात की जरूरत पड़ेगी और उसको आप लेकर के आइए और उसको हम केस बना करके जल्द से जल्द कोर्ट में फाइल करेंगे। इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं, IPC की धारा 498A के तहत डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस बना के फाइल कर सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई केस नहीं करना उसके खिलाफ, मुझे सिर्फ उससे डिवोर्स चाहिए। देखो साक्षी, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम अगर कमजोर पड़ गई ना तो ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे हम। हमें फिक्र अपनी नहीं है देव, फिक्र हमें इस बात की है कि कहीं हमारी गलती की वजह से तुम लोगों को कुछ ना हो जाए। एक बार तो अपनों को खो ही चुके हैं, दोबारा रिस्क नहीं उठा सकते हम। साक्षी, जिसके साथ माँ बाप का साथ है ना, और जिसके ऊपर महादेव का हाथ है, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता उसका। तुम उस पर फोकस करो जो कल जरूरी है, जनसभा। हम लोग अगर कमजोर पड़ गए तो इन लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे देव, अब तो आदत से पड़ चुकी है पंगा लेने की। क्या हुआ बबलू, तुमसे एक चीटी सी लड़की नहीं मारी जाती?
या उस लड़की के प्यार में तू अपना मिशन भूल बैठा है? मुझे साफ साफ बोल दे, वरना ये काम मैं किसी और से भी करवा सकता हूँ। आप परेशान ना हो गाजी साहब, मैं आपसे वादा करता हूं, कल की रात उस लड़की की आखिरी रात होगी। साक्षी, मैं बनारस में हूं। तुम डिवोर्स चाहती हो ना? मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं। फोन उठाओ। बोलो बबलू शेख। साक्षी, हमारे बिताए हुए इन तमाम खूबसूरत पलों को याद करके बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तुमने मेरे लिए अपना परिवार, घर, सब कुछ छोड़ दिया, और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? दुख, तकलीफ, जिल्लत भरी जिंदगी। देखो साक्षी, मैं तुम्हें उन तमाम तकलीफों से आजाद करना चाहता हूँ। तुम डिवोर्स चाहती थी ना? मैं देता हूँ तुम्हें डिवोर्स। तुम अभी कॉलेज के पास आ जाओ। लेकिन हम इतनी रात को वहाँ नहीं आ सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे तुम कुछ साधारण इंसान नहीं हो आप। अरे दुनिया भर के लोग तुम्हें जानने लगे, पहचानने लगे अब। और अगर कल सुबह किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना, तो लोग क्या कहेंगे कि किसी जलील आदमी के साथ हो तुम। प्लीज अभी कभी आ जाओ। ठीक है, हम आते हैं। बबलू शेख! बबलू शेख! बबलू शेख, कहाँ है तू? बाहर निकल! क्या हुआ? शेरनी डर गई? हाँ? अरे तुम्हारा ही तो इंतजार था। ये जालिम वक्त भी बड़ा कमबख्त है। अब जब मुद्दतों बाद हमारा मिलना हुआ है, अब देखो ना हालात कितने सख्त हैं। मैं तेरी बकवास शायरी सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आई। डिवोर्स पेपर्स लेने के लिए आई हूँ, वो मुझे दे दे। हाँ हाँ, है ना मेरे पास, देता हूँ, एक सेकंड। ये लो। क्या बकवास है? ये ब्लैक पेपर्स है, डिवोर्स पेपर्स कहाँ हैं? कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। मेरे पास डिवोर्स के कोई पेपर्स नहीं है। ये तो बस एक चारा था तुम्हें यहाँ बुलाने का, तुम्हें देखने का। और देखो ना, तुम आ गई। क्योंकि जब तक चारा ना डालो ना, सारी मछली पानी के ऊपर तक आती नहीं है। और मैं जरा सा इमोशनल क्या हुआ, तुमने तो मुझे फिर से सीरियसली ले लिया। अरे तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे इतनी आसानी से डिवोर्स दे दूंगा? इतना शरीफजादा नहीं हूं मैं। हूं क्या? एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले बबलू शेख, कि हम लड़कियां ना तभी तक इमोशनल रहती है जब तक कोई हमारे दिल में होता है। लेकिन एक बार कोई दिल से उतर जाए ना, तो हम उसी के विनाश का कारण भी बनती है। तू मेरा विनाश करेगी? मुझे मारेगी? वो भी उस देव के साथ मिलके? अरे पब्लिक बॉय से कब तक खाया झूठा किसको मुंह लगाने नहीं देता, और तू तो मेरी बीवी है। मत कह अपनी गलती जुबान से मुझे बीवी, क्योंकि तेरे जैसा इंसान ना बीवी शब्द का मतलब ही नहीं समझ सकता। क्या बोली तू? जुबान से इसको क्या तेरी? क्या हुआ? दिल मिला क्यों गया? घबरा क्यों गया? क्योंकि यही है तेरा असली चेहरा, और तेरी इसी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाने का बीड़ा उठाया है मैंने। तू बच्चे की तब तो बताएगी ना?
क्या करिए? नहीं साक्षी। हम बेटियां माँ के रूप में इंसानों को जन्म देती है, तो शक्ति के रूप में शैतानों का संहार भी करती है। पत्नी के रूप में प्यार बांटती है, तो शेरनी के रूप में लहू भी पीती है। बहन के रूप में स्नेह लुटाती है, तो अग्नि के रूप में सर्वनाश भी करती है। जब जब इस धरती पर औरत के सम्मान के साथ खेला गया है, तब तब उस व्यक्ति का विनाश हुआ है। फिर वो चाहे रावण हो, दुर्योधन हो, या तेरे जैसा कोई बबलू शेख। ये तेरे जावेद भाई की बुरी नजर के लिए, तेरे अब्बू के कर्मों के लिए, और ये तेरे धोखे के लिए। बबलू इकबाल शेख के नाम से क्यों बुलाया? क्योंकि यही तो मेरा नाम है। साक्षी, मैंने इसे मार दिया। तूने मारा नहीं है इसे, तूने इससे अपनी आत्मरक्षा की है, और अपनी आत्मरक्षा करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। इकबाल शेख और उसका परिवार विदेशी मूल के थे, जो पाकिस्तानी गाजी के साथ मिलकर हिंदुस्तान में धर्मांतरण का एजेंडा चला रहे थे। साक्षी ने जो कुछ भी किया अपनी आत्मरक्षा में किया, लिहाजा कोर्ट साक्षी मिश्रा को IPC 100 के तहत बाइज्जत बरी करती है तथा इकबाल शेख और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देती है।